निवेदन है कि मुनाजिर के दुकान से लेकर बदरे आलमपुर चौक स्कूल पर भी लगता है ताकि रिप्लेस हो सके। ये फ्यूचरिस्टिक है, इसको लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान ये होगा कि अभी जो हमारे पास मुहर्रम में जो 5 दिन जद्दोजहद वाले हमें अलबत्ता 6 दिन होता है, और इसके कारण भी पुलिस वाला कहता है कि कितना दिन तक करेगा, वो भी परेशानी है। तो हम चाह रहे थे, ये मेरा ख्याल था कि 9वीं और 10वीं दोनों दिन अखाड़ा जाता है, 10वीं को नहीं। फिर जो सिया बंधुओं का जो होता है पहला, उसमें भी दिन भर का इंतजाम करना है। ये दुश्मनी है। आधा दर्जन दिन पूरा प्रशासन उलझावा रहता है। ये असल जो आपने सवाल किया उसके जवाब में जो बीच में जो 6 दिन हमारा, तो उस 6 दिन उस इलाके में हमारे पास 5-6 नौजवान या 10 नौजवान की सूची रहेगी, बजाते उनके पास कोशिश करेंगे। हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते, यही उसका मकसद है। और इधर अभी जो 5-6 दिन उनको दुश्मनी है, उसमें उनके रोल बहुत अहम होंगे। खास तौर पे जब अखाड़ा इधर आएगा 10वीं को भी 11वीं को भी सिया बंधुओं का आता है, और 5 मगरी तक तो जाकर के पालना होता है। बहुत दुश्वारी रहती है, कहता कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, हम वहाँ जी जाओ संजय। और आपका अखाड़ा आने के बाद सिया के मैदान के लिए कोई इंतजाम नहीं रहता। खड़े हो जाओ, आजम खड़े हो जाओ। सिया के पैलान के लिए आप लोग के पास कोई इंतजाम नहीं। पिछले बार भी सिया का पैलान हुआ तो मजार कमेटी का भी जो लगता है, ठीक है, वो फुल रहता है। और मैं आपके मुहर्रम सेंटर कमेटी का कोई रहता हम जज लोग अरे जो है हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोग का कोई इंतजाम नहीं। जैसे मुहर्रम का इंतजाम अखाड़े के लिए करते हैं, सिया भाई के लिए भी वैसा ही इंतजाम करिए। में बुलाया है उतने लोगों को आप पहले बोलने दीजिए, बराए मेहरबानी आप लोग मत, क्योंकि आप लोग बोल कर करके वक्त को जाया हो जाता है, शाम अंधेरा हो जाता है और मीटिंग मुकम्मल नहीं होती। हमको आप पूरे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी चारों छोर से आदमी को बुलाया है। चारों छोर से कॉल कर करके पूछिए, बोलने के लिए सक्षम है तो बोलेंगे, नहीं बोलने के लिए समझेंगे तो विड्रॉल करेंगे। पहले सुन लीजिए, तब उसके बाद उसका आंसर दीजिए। कमेटी के मेंबर हम लिस्ट पे नाम दे दिया, और वो अपने पहले मीटिंग में थे ना अभी, तो वो इंटरेस्ट नहीं। वैसे आदमी को जोड़ देना तो कोई बहादुरी का काम है। जिसको इंटरेस्ट था वो पिछले मीटिंग में भी था, और किसी कारण नहीं आ सका तो इस मीटिंग में। जितने लोग आपके यहाँ प्रेजेंट हैं, यही आपके कमेटी के जुझारू लोग हैं जो आपके साथ चले। तो जितने लोग हैं इन सबका नाम मेंबरशिप में जोड़िए, सबको मेंबर बनाइए। और ये जो भी बात कही गई कि आपको वॉलेंटियर बनाया जाएगा, आपको फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो युवा लोग सम्मान चाहता है, वो सब वॉलेंटियर बन के कोई काम करने वाला नहीं। नौजवान को शामिल किया जाएगा, उस काम को किया गया तो किया जा रुकिए, किया नहीं किया अभी आपके पास निर्देशन है, किया गया कैसे आप बोल दिएगा, किया जा रहा है, किया गया जो बोल दिया, किया का मतलब प्लीज अभी है करप्शन, तो बात समझ के बोलिए। दूसरी बात, जिन लोगों का नाम आया फर्दर उनको यहाँ पर कॉल करके पूछिए, ये जो आपका नाम आया आपकी रजामंदी है या आपके नाम को भर के दे दिया गया। अगर उनकी रजामंदी है तो उनकी जिम्मेदारी भी है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाम आया है जोड़ने के लिए तो जोड़ा भी जाएगा, और जितने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के माध्यम से जितने खलीफा हैं, लगभग पूरे भागलपुर में 104 अखाड़ा आपके सादगी मेला मैदान होते हुए करबला की तरफ पहलान के लिए पहुँचता है। 104 टोटल खलीफा को या टोटल मोहल्ले वाले या टोटल टोला वाइज सभी लोगों को सेंट्रल मुहर्रम कमेटी
लेटर के माध्यम से हो या अपने से हो। जैसे पहले हम जाया भी करते थे, हम लोग 4 चक्का से सभी जगह कुर्बान हो, कीमान हो, माचीपुर हो, अगरपुर हो, कितना हो, शहरपुर हो, ये सब जगह में हम लोग जाया भी करते थे। सब जगह जाया भी तो जाएंगे भी तो भी लिखित इन्वेलप देंगे उसको। लिखित इन्वेलप ये देंगे कि आप अपने अखाड़े को शांति माहौल में लाइए, किसी भी तरीके का भद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए, झाड़ू, डंखोला, बांस वगैरह वगैरह वो सब तो खैर लाना अब लगभग बंद हो गया है, मगर कुछ अखाड़े में लाया जाता है, उसको अगर स्पेशल हिदायत कर दिया जाएगा तो उन लाने से परहेज करें। तीसरा बात यह है कि 1 तारीख के मुहर्रम से, मुहर्रम का जो 1 तारीख जैसे शुरू होता है, सभी खलीफा को लेटर के माध्यम से सेंट्रल मुहर्रम कमेटी लेटर में, उसी लेटर में ये बात लिख दे कि 1 तारीख से आप अपने लाइसेंस के लिए अपने नज़दीकी थाना में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक अपना लाइसेंस प्राप्त कर लें। बहुत सारा थानेदार जो है ना, लोगों को, जिम्मेदार लोगों को फोन करता है कि आपके यहाँ अखाड़ा खड़ा हो रहा है या उड़ रहा है या जाएगा या नहीं जाएगा, ये बात बोलने के लिए जानना पड़ता है थानाध्यक्ष। और हम लोग पूरे जितने भी 104 अखाड़ा है, लगभग लोग 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक अपना लाइसेंस थाना से, अपने अपने नज़दीकी थाना से प्राप्त कर लें। वारदात जो होता है रोशनी के आधार से, रोशनी रहेगा तो वारदात नहीं होगा। हमको देखना है कि कहाँ कहाँ से हम सही छोटा मोटा चीज़ नहीं रहा, शुरू से बड़ा चीज़ रहा कि जहाँ प्रोग्राम होता है सब तो वहाँ से अगल बगल सबके घर में समझिए एक किसी से शनिवार के कहते हुए सब लोग जगह रहते हैं, सबके मेहमान भी आते हैं, लोकल मेहमान सब भी आते हैं। कैसे कैसे क्या इंतजाम होना, सबका बहुत बड़ा मोहल्ला वो पार हो जाता है और उसके जब पार में रहता है छोटा सा, एकदम छोटा सा मोहल्ला भैया जब आता है तो वहाँ जो लोग कहते हैं कि मेरे मंदिर में घुस गया, तोड़ फोड़ किया। अरे साहब, बिहार सरकार, भागलपुर जिला प्रशासन इतना जो वो CCTV कैमरा लगाया हुआ है, तो आप हमको कैमरा को दिखाइए, उस CCTV कैमरा को दिखाइए कि किस मुसलमान ने पत्थर फेंका, किस मुसलमान ने वहाँ आपके साथ है तो हम लोग समझ अपने समझ इनके तो समझेंगे, बार बार एक बात को घुमा और दोनों बैठक में बात ये सामने आ रही है कि मुफस्सिल की एक अलग कमेटी है, जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की सब कमेटी है। ये पहली मीटिंग से बात चली है और जब अभी इस्माइल साहब बोल के गुजरे कि जो आपके एक्टिव मेंबर हैं वो यहाँ पर हैं। घर वाले के नाम से हमको मतलब नहीं है कि फलां का नाम लिख दीजिए, फलां का नाम लिख दीजिए। जितना मेरा यहाँ आया हुआ है वही मेरा साथी, कारवां लेके निकल जाना, टैग होते चला। डिमांड पहले मीटिंग, अभी मीटिंग और पूरा बहस मुबासा जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सब कमेटी को लेकर आज हो जाना चाहिए और अभी हो जाना चाहिए, और यहाँ तक के वर्कशॉप तक पर हो जाना चाहिए मोबाइल पे। हमारा ही मानना 2-3 बात हम लोगों ने नोट नहीं किया, पिछले बैठक में हमने जो चीज़ को नोट किया था आज हमने नोट नहीं किया। ये मसला हो रहा है, मसला ये है कि हम जो चीज़ को लेके जाए, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हम नोट नहीं करें, ये हमारी गलती, हमको करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। मसला ये है कि हम लोग आज 15-20 दिन पहले हम लोगों ने इलाका वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं ईरान वाला में जाएगा। आप करना प्रोसेस कीजिए, जरा सा जोर से बोलिए। ठीक ठीक क्या कर सकते, उसके बाद फिर अगला मुहर्रम आएगा, एक चांस दिया गया इसको सब कमेटी सेंट्रल मुहर्रम कमेटी दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तो हम लोग जोन 1 इसी को बोलेंगे, क्योंकि यही जो पहले बनता है वही एक नंबर होता है। तो ये CMC नंबर 1 रहेगा, दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, लाइन किस पार समुच्चाय से तो ये
हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये इनका वजूद बगैर हजरत लाल मोहम्मद शाह कमेटी के बगैर नहीं है, इसलिए कि उनके कारकर्दगी के साथ ये काम करेंगे। इसलिए मेरी तजवीज़ है, अगर आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो जो मजार कमेटी है उनके सदर और सेक्रेटरी, चूँकि ये नए बने हैं, इनका नाम नहीं है। हमारे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में जो पहले से पिछली बैठक में जो हमने 10 नाम सुनाया था, और उसमें 2-3 हैं नाम जो यहाँ पे मौजूद हैं। हिमायू साहब हैं, वर्दी खान साहब हैं। वर्दी खान साहब तो कार्यकारी संयोजक हैं, मतलब कि संयोजक की हैसियत रखते हैं। अलबत्ता बैठक रही गई थी मुहर्रम सेंट्रल कमेटी की, क्या कहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर फारूक अली सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर का संयोजक हूँ और लगातार 14-15 वर्षों से भागलपुर में मुहर्रम को जो एक तरतीब देने की कोशिश की गई है, उसमें भागलपुर के तमाम जो अखाड़े और खलीफा हैं और महल्ला हैं, उस सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ये दूसरी बैठक थी जो हजरत लाल मोहम्मद शाह मजार कमेटी शाहजंगी के सौजन्य से आयोजित की गई, और इसमें इत्तफाक राय से, चूँकि तमाम अखाड़े पहलाम करने के लिए शाहजंगी आते हैं और मेला लगातार 1 हफ्ते यहाँ चलता है, और हमारे सिया बंधुओं का पहलाम दूसरे दिन होता है, 1 दिन बाद होता है। इसलिए यहाँ के इलाके के नौजवानों को जोड़ करके एक अच्छी कुव्वत तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये तय हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का होगा, या मुफस्सिल क्षेत्र जो बोले उसको, ये लोग मजार कमेटी जो है पहले से भी जोन बना हुआ है हमारा, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, तो उसमें जो मजार कमेटी है उनके सदर साहब, उनके सेक्रेटरी साहब और हमारे जो कार्यकारी संयोजक इस इलाके में हैं जनाब वर्दी खान साहब, मिल करके नौजवानों की एक फहरिस्त बना करके देंगे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी इसको 1-2 दिन के अंदर जो है उसको अप्रूवल देगी, और यहाँ पर कमेटी काम करेगी। और इस इलाके में जो अनदेखी हो रही है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और भी विकास के मामलों में भी, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बृहत मांग बना करके जो मांगें उठाई गई हैं कि उसको देखते हुए खोदा जाता है सड़कों को, आधा बनाता है आधा छोड़ देता है, जैसे कि कुछ इलाके अछूत हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साथी भी बोल रहे थे, लोगों में रंज भी है, तो हम चाहेंगे कि एक बृहत मांग पत्र बना करके हमारे साथी जो है प्रशासन को, जिसमें जिलाधिकारी हो और एसएसपी हो, और जो नगर निगम क्षेत्र में आ रहा है वो अनुमंडल अधिकारी हो, तो दोनों पंचायत के मुखिया का क्या कार्य रहेगा सर? तो मुखिया जी के सरपरस्ती में ही होगा, इसलिए कि ये तय पाया। मैं कहना आप चूक गया कि जो मजार कमेटी है उसके सदर सेक्रेटरी और 2 पंचायत जो खास है यहाँ पर, इमामपुर और शाहजंगी पंचायत, उनके मुखिया साहब और सरपंच भी रहेंगे। अरे जितने लोग सामाजिक काम है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भागीदारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं, तो हमारी और भी कुव्वत बढ़ेगी और अमन चैन को बढ़ावा मिलेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि और भी हजरात के आप उसमें बयान लें और इसको लगातार चलाएं, ताकि शासन इसकी उपेक्षा न करे। इस क्षेत्र की हमारा संपार जो मुस्लिम हाई स्कूल संपार है, वहाँ से लेकर के पंखा टोली चौक तक आने के लायक नहीं है। काली स्थान तक तो थोड़ा दूर बनाया और फिर वहाँ से लेकर के इस चौक तक फिर छोड़ दिया, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। फिर मुस्लिम हाई स्कूल के चौक से लेकर के यूनिवर्सिटी गेट तक भी आने के लायक नहीं है, तो ऐसे कहाँ से होगा। ये हमारी मुख्य सड़कें हैं जहाँ से लाखों लाख भीड़ गुजरेगी, तो आपके माध्यम से मैं तो लिख के दूंगा ही, और हम लोग चाहेंगे भी कि अनदेखी ना करें, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि इसको आप लगातार चलाएं, ताकि वे संवेदनशील हों। और पर्व त्यौहार तो समाज को जोड़ता है, कई सामाजिक तबके इससे जुड़ते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं साल भर कि मुहर्रम आएगा। इसलिए मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं, और मैं बताऊंगा कि हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं और कहते हैं कि अली के तरह जियो और हुसैन की तरह शहीद होने का जज्बा रखो। कमेटी की दूसरी थी लाल शाह सांझी तलाव कमेटी के साथ। अभी हमारे संयोजक साहब ने कहा कि यहाँ सेंट्रल मुहर्रम कमेटी संपार्क से लेकर यहाँ तक सब कमेटी सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में जोड़ा गया है, जिसमें यहाँ के लाल शाह के सदर, सेक्रेटरी और यहाँ के मुखिया और यहाँ के नौजवान इस काम को देखेंगे। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लिया है
जो फिलिस बना के सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सुपुर्द करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष, संयोजक या संयोजक ये किसी क्षेत्र के नहीं होते हैं, बट सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ये चारों जोन के होते हैं, चाहे वो रहने वाले कहीं के भी हों। उनका कोई एक फिक्स जोन नहीं होता है। पूरा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत आने वाले सारे अखाड़े की निगरानी उनके हाथ में होती है और उनको काम है दिशा निर्देश दिखाना। इसलिए यहाँ के लोगों को, नौजवानों को सुपुर्द किया जाएगा, बेहतर से बेहतर वो काम करें और अच्छे से अच्छे तरीके से मुहर्रम करें। मुहर्रम सेंट्रल कमेटी की जो आज बैठक थी, क्या तय हुआ? सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और मजार कमेटी द्वारा जो बैठक रखी गई थी और ये बैठक में निर्णय लिया गया कि मजार कमेटी में जितने भी मेंबरान बने तो सब लोगों को हम लोग सेकंड सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का नाम से जो है इस साइड में सेकंड दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो बैठक हमारी जो होगी तो किला घाट में जो संडे के दिन 29 तारीख रहेगा, उस दिन 4 बजे नेक्स्ट बैठक होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बाजार कमेटी के सभी सदस्य का और यहाँ के दोनों मुखिया का। उन लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण बैठक कर करके भागलपुर शहर में अमन शांति के साथ त्यौहार मनाने का विश्वास दिलाया। मुहर्रम सेंट्रल कमेटी और मजार कमेटी का जो बैठक रखा, आज की बैठक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और हजरत लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह मजार कमेटी दोनों कमेटी के साथ बैठकर एक बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो पैकर के आने के लिए, अखाड़ा जाने के लिए, सिया के पहलाम के लिए जो तिवारी तलाव चौक से लेकर करके मुस्लिम रसूल संपार तक जो वाटर पाइप के जरिए जो रोड को पूरा ख़राब कर दिया गया, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन के लोगों से अपील करता हूं कि वो रोड को ठीक कर दिया जाए। और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में जो मुख्य बात हुई है कि उसमें जो हमारे इलाके में जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें जो कुछ नौजवान को जो जोड़ा गया है उसको मुस्तैदी से सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जोड़ करके चले और इसी तरीके से आगे जोड़ने का काम लगातार करता रहे, इसलिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मजबूती से चलेगा। और आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से ये है कि मुहर्रम त्यौहार मनाइए, शांति सद्भाव में मनाइए, एक दूसरे से किसी तरीके का खुन्नस ना करिए और जो अखाड़े के दौरान या सिया के पहलाम के दौरान या मतलब पैकरों का जो जुलूस आता है उसमें सामाजिक तौर से सभी लोगों को मदद करना है और त्यौहार में जितना भी जुलूस या अखाड़ा जो भी है उसमें सामाजिक तौर से जो है ना मदद कर करके उसको पूरी तरीके से शांति सद्भाव में संपन्न करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ। आज का जो मीटिंग में जो अहम बात जो रखी गई है, जो कि मुफस्सिल जो कि सजंगी वगैरह जो बहुत बड़ा सारा अखाड़ा यहीं आता है, 101 अखाड़ा 140 अखाड़ा का यहाँ पर मुहर्रम है और यहाँ के लोग देखते हैं क्योंकि जो पूरब में रहने वाले हैं, जो पश्चिम में लोग इसको नहीं पहचान, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ इसलिए रखा कि यहाँ के जो मुखिया जो होते हैं और जो यहाँ के मजार कमेटी के सेक्रेटरी हैं उन लोगों को ताबेदारी दे दी गई है ताकि उन लोग एक अपनी कमेटी को गठन करके ताकि संपर्क से लेके और उधर सारंगी के हबीबपुर की तरफ से लेके जहाँ जहाँ लाइट व्यवस्था जो नहीं होती है उसको करने में आसानी हो जाएगा, सक्षम भी होगा। और क्योंकि पिछले बार जो वारदात हुई थी उस वारदात को नहीं होने के चक्कर में यह एक लोग मुस्तैद रूप से सबको पोस्ट दे दिया जाएगा, वर्क दे दिया जाएगा, तो ये काम आसानी से होगा। कहा जाता है कि सुबह मजदूर को शाम बना देता है, सो रहते छीन के नीलाम बना दिया जाता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत मत कर, वक्त अच्छे अच्छे को गुमनाम बना देता है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीनी हमीदी और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक। आज जो है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सारे मेंबर और यहाँ के मजार कमेटी के सारे मेंबर लोग यहाँ मीटिंग किया गया और ख़ासकर हम लोग का ज़्यादा सर फोकस रहा है कि जो है पूरे भागलपुर में शांति तरीके से जो यहाँ पर जो तनाव किया जाए।
तो उस पर हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस किए हैं कि जो है हमारे जो है प्रशासन जो है वो जो है एक्टिव रहेंगे ताकि जो है कहीं पर भी किसी तरह से जो है प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इस पर हम लोग खास कर जो है हम लोग ध्यान दिए हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है थाना स्तर पर या SDM ऑफिस पर या DM ऑफिस पर स्तर पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस रहेगा कि जितने भी है भागलपुर के अंदर में जो काम है उसको यहाँ पर जो है कराया जाए। खासकर जो है हम लोग जो है मेडिकल लाइन पर भी है डिस्कस किया गया कि जहाँ पर जो है अखाड़ा जो आते हैं उस जगह पर जो भी है डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी वहाँ पर रहना चाहिए। खासकर जो है नगर निगम में जो यहाँ पर भी अगर मीटिंग होती है या SDM मीटिंग होती है तो उस पर भी जो है सारी कमेटी का फोकस रहेगा ताकि सारे भागलपुर के अंदर में जहाँ पर जो रोड टूटा हुआ है या नाला ख़राब है या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है या पोल है, सारे चीज़ पर हम लोग जो है इस पर फोकस है कि ताकि जो है हम लोग जो है इस मीटिंग से सारे बहुत से इन्फॉर्मेशन लेके और जो है सारा हम लोग नगर निगम में रखेंगे ताकि जो है अखाड़ा जो आए यहाँ पर जो सजंगी पर जो आए कि उनको जो है किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट हम लोग जो है खासकर जो है हम लोग जो है सब मिल के पूरे अखाड़ा के जो है खलीफा से हम लोग डिस्कस करेंगे और शांति तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से जो है वो जो है लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है हम लोग ये भागलपुर का जो अखाड़ा जो भागलपुर सजंगी में जो आए प्लान करेंगे तो वो पूरे हिंदुस्तान में जो है सारे लोग जो तारीफ़ करें कि जो है मुहर्रम कमेटी के द्वारा जो है हमेशा न कुछ जो है इंक्रीज़ होता रहता है और शांति तरीके से ये आता है। क्या कहेंगे आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और मजार कमेटी सजंगी मजार कमेटी की आज बैठक थी मुहर्रम को लेकर के, क्या कहेंगे आप पैकर के खलीफा हुए किस तरीके से मैनेज करेंगे लोग? हम लोग तो शांतिपूर्वक पैकर मुहर्रम मनाता ही है। कहीं भी कोरोना काल के बाद पैकर का कहीं भी कोई मामला होता है तो शॉर्टकट छोटा मोटा मामला होता है तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और भागलपुर से सदर SDO तो थे धनंजय कुमार, उनका बहुत सहयोग मिला। भागलपुर से SP साहब का भी अगले बार बहुत अच्छा सहयोग मिला। मगर सबसे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ होता है नगर निगम और बिजली विभाग, क्योंकि कोतवाली चौक किले से बस चलाएँ सजंगी पलान तक बिजली का तार बहुत नीचे है। इस वजह से और सबसे ज़्यादा कोतवाली चौक पर ताजिया निकालने में अगले बार 2 लेबर को करंट भी लग गया था। हम लोग मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती भी किए। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जिला भागलपुर से जिला SDO साहब हो या DM साहब हो, इस पर संज्ञान लेते बिजली विभाग के कम से कम कोतवाली और सराय वाला रूट तो ताजिया ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मुहर्रम कमेटी और सजंगी कमेटी अपना सहयोग करना रहता है, वो हम लोग को करते ही है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ पूरे भागलपुर जिला पैकर के शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाएं और जिला अपने भागलपुर से जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अंदर चले और कहीं भी कोई तरह की बात न हो। इसलिए मुहर्रम गम का त्यौहार है। हम लोग इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और मानने वाले हैं। उसी तरह शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाते